हेलो स्टूडेंट्स, और चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स के दो सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर्स के साथ, माइक्रो और मैक्रो। देखिए, अगर आपने इन दोनों के बीच का फर्क ठीक से समझ लिया ना, तो समझ लीजिए आधी इकोनॉमिक्स आपकी मुट्ठी में है। तो इस रिवीजन एक्सप्लेनर में हम इसे बिल्कुल सिंपल, एकदम आसान बना देंगे। ओके, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये टर्म्स आई कहाँ से। फिर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की दुनिया में अच्छे से डाइव करेंगे। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स के बिग पिक्चर को समझेंगे। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, आखिर में दोनों को कंपेयर करेंगे ताकि आपके एग्जाम की तैयारी एकदम सॉलिड हो जाए। सबसे पहले तो इनके नाम में ही इनका मतलब छिपा है। ये दोनों वर्ड्स आए हैं ग्रीक लैंग्वेज से। माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल या छोटा, और मैक्रोस, जिसका मतलब है लार्ज या बड़ा। सिंपल, राइट? अच्छा, ये नाम आपको जरूर याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रैग्नर फ्रिश, ये एक नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 1933 में पहली बार ये टर्म्स माइक्रो और मैक्रो यूज किए थे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, वो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले नोबेल प्राइज जीतने वालों में से एक थे। तो ये नाम बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, हिस्टोरिकली ना पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स डेवलप हुई। एडम स्मिथ जैसे बड़े इकोनॉमिस्ट इंडिविजुअल चीज़ों पर ही फोकस करते थे। लेकिन फिर आया 1930s का ग्रेट डिप्रेशन, एक ऐसा टाइम जब पूरी दुनिया की इकोनॉमीज क्रैश हो गई थी। तब एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट आए, जॉन मेनार्ड केन्स। उन्होंने कहा, रुको, सिर्फ एक एक हिस्से को देखने से काम नहीं चलेगा, हमें पूरी इकोनॉमी को एक साथ एज अ होल देखना होगा। और बस यहीं से मैक्रो इकोनॉमिक्स एक अलग और सुपर इंपॉर्टेंट फील्ड बनकर सामने आई। ओके, तो चलिए अब डाइव करते हैं अपने पहले टॉपिक में, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, इमेजिन कीजिए कि हम इकोनॉमी को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देख रहे हैं। हम फोकस कर रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स पर, जैसे एक अकेला कंज्यूमर, एक सिंगल कंपनी या एक पर्टिकुलर मार्केट। और देखिए, मॉरिस डॉब ने कितनी बढ़िया बात कही है। उनका ये कोट बिल्कुल परफेक्ट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स असल में इकोनॉमी की एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, एकदम पॉइंट पे। तो आखिर हम इसमें पढ़ते क्या हैं? हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर। जैसे, आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि अपनी पॉकेट मनी से मूवी टिकट खरीदनी है या कोई बुक, या फिर एक मोबाइल कंपनी ये कैसे डिसाइड करती है कि इस साल कितने नए फ़ोन लॉन्च करने हैं, या फिर मार्केट में एक पेन की कीमत 10 रुपए ही क्यों है, 5 या 15 क्यों नहीं। ये सारे सवाल माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। अब अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप की बात करें, तो ये मोटा मोटा 3 चीज़ों से डील करता है। पहला है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, मतलब चीज़ों की कीमत, डिमांड और सप्लाई से कैसे डिसाइड होती है। दूसरा है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, यानी जो चीज़ें प्रोडक्शन में लगती हैं, जैसे ज़मीन, लेबर, कैपिटल, उनका प्राइस यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होता है। और तीसरा थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, जिसका सिंपल मतलब है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से कैसे बांटें ताकि पूरी सोसाइटी का भला हो। तो अब सवाल उठता है कि इसके कोर फीचर्स क्या हैं? आखिर माइक्रो इकोनॉमिक्स को पहचानें कैसे? चलिए इसकी डीएनए को अच्छे से डिकोड करते हैं ताकि एग्जाम में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसका दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मेन फोकस ही इसी बात पर होता है कि इंडिविजुअल गुड्स और सर्विसेज की कीमत, प्राइस, कैसे आखिर डिसाइड होती है। इट्स ऑल अबाउट प्राइस डिटर्मिनेशन। दूसरा फीचर है इसका मेथड। ये स्लाइसिंग मेथड यूज करता है। इसका मतलब क्या है? इमेजिन कीजिए पूरी इकोनॉमी एक केक की तरह है। माइक्रो इकोनॉमिक्स उस पूरे केक को एक साथ स्टडी नहीं करता। ये उस केक के छोटे छोटे स्लाइस काटता है और हर एक स्लाइस को, मतलब हर इंडिविजुअल यूनिट को अलग से डिटेल में स्टडी करता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। देखिए, ये पार्शियल इक्विलिब्रियम यूज करता है, मतलब एक मार्केट को अकेले में स्टडी करना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन पर चलता है जिसे कहते हैं सीटरिस पैरिबस। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका सिंपल मतलब है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी बाकी सब चीजें कांस्टेंट हैं। ऐसा इसलिए मानते हैं ताकि हम एक चीज का असर आसानी से समझ सकें। और हाँ, ये मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल का बहुत यूज करता है, यानी एक एडिशनल यूनिट से क्या फर्क पड़ता है। ये सब इसके पावरफुल टूल्स हैं। ऑलराइट, तो अब तक हम एक एक पेड़ को यानी इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी कर रहे थे। अब टाइम है कैमरा को जूम आउट करने का। चलिए अब पूरे जंगल को यानी पूरी इकोनॉमी को एक साथ देखते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, द बिग पिक्चर।
और प्रोफेसर कार्ल शपीरो ने इसे कितना ब्यूटिफुली डिफाइन किया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इस बात से डील करती है कि इकोनॉमी एज अ होल कैसे फंक्शन करती है। यहाँ फोकस पार्ट्स पर नहीं, पूरे सिस्टम पर है। तो जहाँ माइक्रो में हम एक इंसान की इनकम देख रहे थे, मैक्रो में हम पूरे देश की इनकम यानी नेशनल इनकम को देखते हैं। जहाँ माइक्रो में एक प्रोडक्ट का प्राइस था, यहाँ हम जनरल प्राइस लेवल यानी आमतौर पर महंगाई, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, उसकी बात करते हैं। वी टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट्स, टोटल्स। और इसका स्कोप काफ़ी बड़ा है। ये उन बड़े बड़े इश्यूज से डील करता है जो पूरे देश को अफेक्ट करते हैं, जैसे पूरे देश में कितनी एम्प्लॉयमेंट है, महंगाई यानी इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है, और हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ आखिर कैसे होगी। ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के सवाल हैं। याद है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड यूज करती थी? मैक्रो इकोनॉमिक्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट लंपिंग मेथड यूज करती है। यहाँ हम छोटे छोटे टुकड़े नहीं करते, बल्कि हम लाखों करोड़ों इंडिविजुअल यूनिट्स को एक साथ लंप कर देते हैं, उन्हें ग्रुप कर देते हैं और पूरी इकोनॉमी को एक सिंगल बड़ी यूनिट की तरह स्टडी करते हैं। और ये पॉइंट बहुत बहुत क्रिटिकल है। केन्स के हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक्स एक पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सरकारें और सेंट्रल बैंक्स जैसे हमारा आरबीआई इसी की थ्योरीज का यूज करके पूरे देश के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। जब आप सुनते हो ना कि आरबीआई ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, दैट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स इन एक्शन। ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है। ओके, तो अब हम उस सेक्शन पर आ गए हैं जिसका शायद आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे। ये आपके एग्जाम रिवीजन के लिए सुपर हेल्पफुल होने वाला है। लेट्स डू अ डायरेक्ट साइड बाय साइड कंपैरिजन, माइक्रो वर्सेस मैक्रो। ये टेबल स्टूडेंट्स आपके एग्जाम नोट्स के लिए एक परफेक्ट समरी है। चलिए इसे जल्दी से देखते हैं। मीनिंग, माइक्रो स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट्स को, मैक्रो एग्रीगेट्स को। टूल्स, माइक्रो में इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, तो मैक्रो में एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। थ्योरी का नाम, माइक्रो को हम प्राइस थ्योरी कहते हैं और मैक्रो को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। मेथड, माइक्रो का है स्लाइसिंग, मैक्रो का लंपिंग। और एग्जाम्पल्स तो बिल्कुल क्लियर हैं, इंडिविजुअल इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। ये टेबल सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। इसे समझने का एक और बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक वर्म्स आई व्यू है। जैसे एक कीड़ा जमीन पर से चीजों को देखता है, एकदम नीचे से, बॉटम अप अप्रोच। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बर्ड्स आई व्यू है, जैसे एक पंछी आसमान से पूरे शहर को देखता है, ऊपर से, टॉप डाउन अप्रोच। और हाँ, ये क्लासिक एनालॉजी तो आपको हमेशा याद रखनी है। इट्स द बेस्ट वे टू रिमेंबर द डिफरेंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक एक पेड़ यानी इंडिविजुअल ट्रीज की प्रॉपर्टीज को स्टडी करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे जंगल को यानी द एंटायर फॉरेस्ट को स्टडी करता है। तो फाइनली की टेकअवेज क्या है? देखिए, माइक्रो का फोकस है प्राइस डिटर्मिनेशन पर और मैक्रो का फोकस है नेशनल इनकम और ग्रोथ पर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे पर निर्भर हैं। दे आर इंटरडिपेंडेंट, क्योंकि आप और मैं जो छोटे छोटे माइक्रो डिसीजंस लेते हैं, जैसे कितना सेव करना है, उन्हीं सबको मिलाकर देश का बड़ा मैक्रो आउटकम बनता है, जैसे देश में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। और इस डिस्कशन को एंड करने के लिए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, क्या कोई देश अपनी बड़ी बड़ी मैक्रो प्रॉब्लम्स जैसे अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन को सॉल्व कर सकता है अगर वो अपने इंडिविजुअल सिटीजन्स और फर्म्स के माइक्रो डिसीजंस को समझे ही ना? कैन यू रियली मैनेज द फॉरेस्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ट्रीज? इस पर जरूर सोचिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशंस।